रश्मि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। रश्मि घर में सबसे बड़ी और वे तीन भाई बहन है। भाई सबसे छोटा है। रश्मि पढ़ने में अच्छी थी। घर वाले इतने सक्षम न होने के बावजूद भी रश्मि कोचिंग से लेकर अपनी एमएससी की पढ़ाई जारी रखी। सभी रिश्तेदारों ने रश्मि और घर वालों को टोका था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी हमारी कास्ट में शादी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लड़की को ज़्यादा पढ़ाओ मत। हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, सब कुछ शादी के लिए ही होता है। हर लड़की की तरह रश्मि की भी यह ख्वाहिश है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। समाज और रिश्तेदार की वजह से अब रश्मि के घर वाले भी उसकी शादी जल्दी करने लगे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन शादी के लिए जब कुंडली मिलाई गई तभी घर वालों को पता चला कि रश्मि की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदार को और बातें बनाने का मौका मिल गया था। कई रिश्ते केवल इसी वजह से ही नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ही समय के बाद रश्मि की कुंडली मिली अशोक से। अशोक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अशोक की एक कपड़े की दुकान थी जिससे उनका गुजारा चल जाता था। जिस तरह का लड़का रश्मि अपने लिए चाहती थी अशोक वैसा तो नहीं था, लेकिन अशोक और रश्मि की कुंडली मिल गई थी। रश्मि के पिता ने जब रश्मि को अशोक की तस्वीर दिखाई तो रश्मि को लड़का देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन रश्मि का मन नहीं मान रहा था, इसलिए पिता ने पूछा कि क्या करे बता, तो रश्मि ने कहा कि मुझे नहीं करना। मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग सही है क्या, इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करेगी तो हमेशा बैठी ही। तो कुंडली किसी से मिलती नहीं और जब वे शादी के लिए तैयार है, सब कुछ अच्छा है, तो तुझे नाटक आ रहे हैं। क्या खराबी है लड़के में। माँ यह सब रश्मि को सुना ही रही थी, लेकिन रश्मि के पिता ने बात समझी और कहा ठीक है बेटा, मैं ढूंढते हैं। हाँ, जब अशोक के घरवाले की तरफ से फ़ोन आया यह पूछने के लिए कि हम आ जाए घर और परिवार देखने, तो रश्मि के घरवाले ने कहा हम आपको बता देंगे। इस बात से वे भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से हाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार फ़ोन नहीं लगाया। उस ना के बाद रश्मि के लिए फिर से रिश्तों की तलाश हो गई। माँ थोड़ी नाराज थी क्योंकि उन्हें लगता था कि रश्मि को उस लड़के के लिए मना नहीं करना था। करीब 6 महीने तक खोज के बाद भी रश्मि के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला। अब पिता के चेहरे पर भी परेशानी थोड़ी ज़्यादा दिखने लगी थी और यह बात रश्मि को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे लेकिन फिर भी वही दोष आड़े आ रहा था। मम्मी इस दौरान रश्मि को ताने मार रही थी कि आखिर एक दिन रश्मि की माँ ने यह कहा कि अब भी हम लोग अशोक से बात कर के देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ है, अगर तू हाँ कहे तो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए रश्मि ने इस बार हाँ कह दिया। माँ के कहने पर पिता ने अशोक के पिता को फ़ोन किया। पता चला वो भी अभी तक तलाश में ही थे। रश्मि के घर पर अशोक अपनी फैमिली के साथ आया। दोनों परिवार की मजबूरी समझो या नसीब, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। रश्मि ने भी सोचा क्या पता शायद वे ही उनके बारे में गलत सोचती होगी।
वे मुझे समझेंगे और जो मैं चाहती हूँ वह करने देंगे। दोनों परिवार वालों को जल्दी थी, इसलिए शादी जल्दी में ही हो गई। लेकिन रश्मि ने एक बात की कि अशोक ने उससे अभी तक कुछ बात भी नहीं की। जब देखने आया तब भी नहीं की, और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद, ना ही फोन पर बातें की। इसलिए अब सीधा उनकी बातें सुहागरात पर होना थी। वे घड़ी भी आ गई। यह थोड़ा बहुत अजीब था कि वे न सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन उसने सोचा इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है। रश्मि ने फेरों के साथ ही अशोक को अपना लिया था। अब सेज पर उनका इंतजार कर रही थी। धड़कनें तेज थी। जिनको अपना मान लिया है उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है। फिर भी अशोक कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आकर रश्मि के पास बैठ गया। और उससे पहली बात जो अशोक ने पूछी वह थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। फिर वह बोला, देख, अब तुझे यह अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। रश्मि को यकीन नहीं हुआ कि वे उनके मुंह से पहली बातें यह सुनेगी। उसने बोला, किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। अशोक और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वे तो तेरी शादी हो नहीं रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई है। तुझे पता है मैं क्यों की तुझे सबक सिखाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूंगा। एक पढ़ी लिखी नौकरानी, और सुहागरात तो दूर की बात है, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। किसी भी लड़की के लिए पहली रात अपने पति से सुनना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात होगी। और रश्मि को इस बात ने बहुत परेशान किया। एक मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी। शादी करके उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दी। अगले दिन वे घर के काम में लग गई। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में उनकी कई बातें ही चल रही थी। रात फिर अशोक कमरे में आया। रश्मि कुछ काम कर रही थी। अशोक फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं इसका घमंड ठिकाने पर लगा दूंगा, और भी न जाने क्या क्या। रश्मि के तो शादी और पति के अरमान पर जैसे पानी फिर गया। रश्मि का तो